नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों और आप उसको निवेश करना चाहते हो अगले 10 साल के लिए, तो भाई आप उसको निवेश कहाँ करोगे। देखिए, जब निवेश करने की हम लोग बात करते हैं ना, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे सामने निकल कर आते हैं। कुछ लोग आपको कहेंगे कि यार बैंक में फिक्स कर दो, बढ़िया है, बैंक के आपको रिटर्न्स भी पता है कितने मिलेंगे, पैसा सेव भी रहेगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि यार बैंक को छोड़ दो, अब ये तो पुराना हो गया है, अब बैंक से बेटर रिटर्न्स तो आपको पोस्ट ऑफिस देता है। पोस्ट ऑफिस में आपको कुछ स्कीम्स ऐसी मिल जाएंगी जो आपको बैंक के मुकाबले और बढ़िया रिटर्न्स दे सकती हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ो, जो आजकल बिल्कुल नया ऑप्शन है ना म्यूचुअल फंड का, आप इस पैसे को उसमें निवेश करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो इन दोनों ऑप्शंस के मुकाबले आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ पैसा है, भले 50,000 है, 1 लाख 2 लाख जो भी है, और हम उसको निवेश करने का प्लान कर रहे हैं अगले 8 से 10 साल के लिए, तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बढ़िया हो सकता है। देखिए, तीनों ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, कैसे इसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं, किस में हमें निवेश करके फ़ायदा है, किस में नुकसान है, और इसमें टैक्स का क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, सब कुछ बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, जो वीडियो का टॉपिक है ये भी मेरे पास कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मैंने इसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं, आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, उसको डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। फिलहाल इस टॉपिक पर बात करते हैं, एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीनों करके एक एक ऑप्शन, तीनों को यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मैंने एफडी को रखा है। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, सेफ है, सिंपल है और प्रेडिक्टेबल है। देखिए, एफडी एक ऐसा ऑप्शन है जो हम काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, हम पेरेंट्स को भी देखते हैं, जब उनके पास कुछ पैसा होता था तो उसको बैंक में फिक्स कर देते हैं, जिसको एफडी बोलते थे, ठीक है। तो ये एक पुराना ऑप्शन है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो ये तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखिए, पॉजिटिव पॉइंट में एक चीज़ और है भाई, मान लो आपको बैंक में एफडी करनी है, आपको बैंक के माध्यम से पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे इतना इंटरेस्ट इस पर मिल रहा है, यानी कि सब कुछ आपके सामने यहाँ लिखित में होगा कि भाई जो इंटरेस्ट है वो इतने % है, आप इतने साल के लिए फिक्स कर रहे हैं, तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पर इतना पैसा मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा मेंटली एकदम आप कूल रहते हैं कि ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब 10 साल के लिए मैंने किए, तो 10 साल के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा नेगेटिव की बात करूं यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट के, तो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट मेरी समझ से जो निकल कर आता है कि यहाँ पर अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत हुई, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए एफडी की है, फिक्स किया है पैसा, लेकिन आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो फिर आपको एक प्री मैच्योर पेनल्टी यहाँ पर पे करनी पड़ सकती है। भाई, आपने टाइम बैंक को बता दिया कि भाई मैं 5 साल पैसे को रखूंगा या 10 साल रखूंगा, लेकिन बीच में ज़रूरत पड़ी तो बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेगा, जिसको प्री मैच्योर पेनल्टी कहा जाता है। तो वो आपको एक नेगेटिव पॉइंट फिक्स डिपॉजिट में देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ जो आपको रिटर्न मिलेंगे, जो इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है, वो लगभग आप कह सकते हैं कि जितनी हमारी महंगाई दर है ना, लगभग उतना ही मिलता है। तो हो सकता है कि जो पैसा आज आप निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए जैसा कि हमने रखा ही है टॉपिक में कि आप आज 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, बैंक में, तो आज के टाइम में जो मैं देख रहा हूँ बैंक के, आप भी कंपेयर कर लीजिएगा, वैसे देख सकते हैं, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट का रेट है, जो नॉर्मली आप एसबीआई पीएनबी बैंक्स को देखेंगे, तो आपको लगभग 6.5% के आसपास देखने को मिलेगा। अब आपने 1 लाख रुपए फिक्स कर दिए 10 साल के लिए 6.5% पर, तो इसकी जो वैल्यू आपको बनेगी ना, हो सकता है कि 10 साल बाद 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो उतनी ही बचे। देखिए, महंगाई भी हमारी लगभग उसी रेशो में भाग रही है, और उसी रेशो में हमें ये जो रिटर्न है ये मिल रहे हैं। तो यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो आपको कोई खासा बेनिफिट नहीं होगा, बस ये है कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। तो ये एक एफडी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब बढ़िया किसके लिए है, जो लोग थोड़ा सा मेंटली बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहते, पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं निवेश करना चाहते, बैंक एफडी पर ट्रस्ट करते हैं और इतने रिटर्न्स में वो खुश हैं, तो उनके लिए बैंक एफडी बढ़िया ऑप्शन है। अब 10 साल के बाद 1 लाख रुपए 6.5% पर जो वैल्यू बनेगी, वो लगभग जो बनेगी वो 1.87 लाख, इतनी वैल्यू बन सकती है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पर बात करते हैं, जो कि है हमारा पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है वो भी सेफ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस का गेम है। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती हैं,
तो कुछ लोग इसलिए भी निवेश करते हैं कि भाई गवर्नमेंट की ये स्कीम है। अब बैंक की स्कीम्स को भी कुछ लोग गवर्नमेंट की स्कीम कहते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं है। पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है ये आपकी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ निवेश करते हैं, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। यहाँ जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ मान लीजिए किसान विकास पत्र है, एक स्कीम है इनकी, उसमें आप निवेश करते हैं 1 लाख रुपए, यहाँ का जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो लगभग 7.5% के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो भाई आपको बैंक एफडी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट में तो ये है कि इससे ज़्यादा हो गया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये सेफ है, ठीक है। तीसरा यह है कि जो हमारी महंगाई दर है उसके मुकाबले हमें थोड़े से बेटर रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो सभी में होते हैं, तो यहाँ पर जो लॉक इन है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर पेशेंस लिखा भी है, ठीक है। जो यहाँ पर आपका पैसा लॉक होगा ना, वो थोड़ा सा लंबे समय के लिए होगा। अब मान लीजिए आप किसान विकास पत्र में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पैसा डबल होता है, लेकिन कितने दिन में होगा, लगभग आप मान लीजिए 10 साल से थोड़ा सा 3-4 महीने कम में आपका पैसा डबल होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ जो लॉक इन है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहते, स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते, आप बैंक एफडी के रिटर्न आपको कम लग रहे हैं, तब आप यहाँ निवेश कर सकते हैं। यहाँ निवेश करके थोड़ा सा पैसा आपका, आप कह सकते हैं सेफ भी है, और रिटर्न्स आपको एफडी के मुकाबले बेटर मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव पे जाएंगे तो वो यही है कि आपको पेशेंस आपको ज़्यादा चाहिए, फिर आपको लंबे समय के लिए आपका पैसा यहाँ पर लॉक होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें निवेश करते हैं तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव ये है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टैक्स पर बात करूँ तो यहाँ जो आपका पैसा आपका बनेगा, जो रिटर्न आपके बनेंगे, वो आपकी जो इनकम है उसमें जुड़ेगा, और स्लैब के हिसाब से फिर आपके ऊपर टैक्स आता है। वही आपको एफडी में देखने को मिलेगा, वही आपको पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन पर बात करते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड। इसमें कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि मैंने पिछली 2 स्कीम्स में आपके सामने लिखा कि भाई बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट इतना चल रहा है, पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो इस स्कीम में इतने लगभग रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स फ्यूचर में मिल सकते हैं। ये टोटली जो पैसा निवेश होता है ये मार्केट में निवेश होता है। अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो मार्केट है, वो किस तेजी से ग्रो कर रही है, उसी के हिसाब से फिर आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं। अब ये किसके लिए बढ़िया है, म्यूचुअल फंड में निवेश वही करे जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, जिसको रिटर्न्स बैंक के मुकाबले, पोस्ट ऑफिस के मुकाबले ज़्यादा चाहिए और रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी खासी है, वो लोग फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब देखिए 10 साल के लिए आप यहाँ भी निवेश कर रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों ऑप्शंस के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर अगर आप निवेश करेंगे आप पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। यहाँ पर कोई कुछ स्कीम्स को आप छोड़ दीजिए जिसमें लॉक इन है, नहीं तो उसके अलावा आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करेंगे तो लॉक इन नहीं रहता है। तो कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि आपने एक जो टैक्स सेविंग वाली स्कीम है उसमें पैसा निवेश किया तो वहाँ पर लॉक इन 3 साल का है, बाकी आप उसके अलावा निवेश करते हैं तो फिर लॉक इन नहीं है, आपके पैसे आपका फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बेनिफिट रहता है। अगर नेगेटिव पॉइंट पर बात करें तो पैसा मार्केट में निवेश होता है। मार्केट हो सकता है किसी साल आपको 20% के रिटर्न दे दे, लेकिन हो सकता है कि किसी साल आपको नेगेटिव में भी वो रखे। तो लॉन्ग टर्म में आपको एवरेजिंग का बेनिफिट यहाँ पर हालांकि ठीक ठाक मिल जाता है। और आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप के जो फंड्स होते हैं, यानी कि हाइब्रिड जो फंड्स होते हैं, जो आपके स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं और डेट में भी निवेश करते हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, तो आपको रिटर्न्स यहाँ पर एवरेज देखने को मिल सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड से लगभग 12% की एवरेज रिटर्न्स हमने देखे हैं कि लगभग हमें मिल जाते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। तो कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन एक एवरेज जो रिटर्न्स पास्ट में देखे हैं लगभग 12% के हमने देखे हैं। तो 1 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं, आपको 12% के रिटर्न्स मिलते हैं लगभग, तो पैसा आपका लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1-2 पॉइंट और है, उनको भी समझ के जाइएगा। 4 रियल फैक्टर्स हैं, इनको समझना जरूरी है, तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि मेरे लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहले रिटर्न। देखिए रिटर्न्स की अगर हम बात करें, हमने यहाँ देखा है कि सबसे जो कम रिटर्न्स हैं वो हमें बैंक एफडी पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो सेफ है, थोड़ी प्रेडिक्टेबल है। आप उसमें अगर आप एक जो आप बिल्कुल एक कूल माइंड चाहते हैं और आपको पैसा निवेश करना है 5-7 साल 10 साल के लिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिटर्न्स थोड़े से बेटर चाहिए तो फिर जैसा कि हमने बताया पोस्ट ऑफिस ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पेशेंस वहाँ पर आपको ज़्यादा चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स उसके एफडी के मुकाबले आपको बेटर मिलते हैं।
तीसरा म्यूचुअल फंड है, उसमें रिटर्न्स इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन फिक्स रिटर्न्स नहीं है, वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। ठीक है। सेफ्टी पर अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है आपकी और आपकी जो बैंक एफडी है वो म्यूचुअल फंड के मुकाबले सेफ है, म्यूचुअल फंड रिस्की है। ठीक है। लिक्विडिटी पर अगर मैं बात करूँ, देखिए म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन दोनों के मुकाबले थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलेगा। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी आप निवेश कर सकते हैं। जबकि बैंक एफडी है और आपकी जो इसकी पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स है, इसमें पैसे आपके लॉक रहते हैं, तो आप उसको इतनी जल्दी निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है। निकालेंगे तो फिर पेनल्टी वगैरह आपको देनी पड़ेगी। अगर मैं टैक्स पर बात करूँ, देखिए टैक्स यहाँ पर अगर आप बैंक एफडी की बात करें या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम की बात करें, तो जो भी आपका पैसा बनेगा आपकी इनकम में जुड़ेगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, कुछ एक स्कीम्स को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो टैक्स है वो आपका इस तरह से लगेगा। एक आपका LTCG लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर आपका STG लगेगा और आप 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं। 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो LTCG एप्लीकेबल होगा, जो कि आज की डेट में 12.5% है। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। 4 फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। तो कौन सा ऑप्शन किसके लिए बेस्ट है? अभी तक आप क्या चाह रहे हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा बढ़िया है। फिर भी क्लियर कर लेते हैं एक बार, फिर से रिमाइंड हो जाएगा पूरा टॉपिक। जो लोग सेफ ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, रिटर्न्स कम भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक एफडी अच्छी है। जो लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा लंबे समय के लिए पैसा मेरा लॉक हो जाए लेकिन रिटर्न्स आपको एफडी के मुकाबले बेटर मिल जाए, उनके लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम अच्छी है। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा ग्रोथ चाहते हैं, देखिए जोखिम जितना होगा चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं पैसे बनाने के, तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं लेकिन मार्केट की ग्रोथ चाहिए, तो फिर उनके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। आप कुछ पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं और कुछ पैसा बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस में भी रख सकते हैं। इस तरह से भी आप एक कॉम्बिनेशन बनाकर चाहे तो निवेश कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो के टॉपिक हमने रखा था। इसको समझने की कोशिश की थी कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, हमें 10 साल के लिए निवेश करने, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया लगा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।